AIU 9332 का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद अली और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल और बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस कोर्स। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बड़ा आसानी पहुंच सके। चलते हैं वीडियो के सवालों की तरफ। सवाल नंबर फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय इंस्टीट्यूशन डिफरेंट बिटवीन इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। पेपर जब मिलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल को अच्छे से रीड आउट करें, देख सवाल में क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट में देखेंगे तो व्हाट इज़ द मीन बाय इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है। अब हमें डिफरेंट करना है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन को। अच्छे से हेडिंग देने इंस्टीट्यूशन क्या है, इंस्टीट्यूशन के मुताबिक लिखा है इसमें रूल्स नॉर्म्स सिस्टम दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में हमें ये बताया गया है कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के बारे में बताएं, उसका डिफ्रेंशिएट करके बताएं। तो इस तरह के अगर सवाल आए तो आप इसी तरह लिखिए। और याद रहे बुक रीडिंग बहुत ही ज़रूरी है। बुक रीडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये सारा कोड इजीली क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम से पहले 1 से 3 मरतबा रीडिंग ज़रूर करें फोकस माइंड के साथ। सो इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 2, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड एनालाइज हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ नॉर्म्स शेप सोशल एंड इकोनॉमिक इंट्रैक्शन। फर्स्ट में कंसेप्ट बताना है इंस्टीट्यूशन का, इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर सोशल एंड इकोनॉमिक इंट्रैक्शन, नॉर्म्स क्या है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, ऑनेस्टली ट्रस्ट शेप कौन सी हमें बतानी है उसमें, मार्केट ट्रांजैक्शन सोशल कोऑपरेशन इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अभी ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई ये बेशक की पॉइंट है, इनको आप मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ट्रांजैक्शन क्या है, इस हवाले से कॉस्ट मार्केटिंग में क्या सिस्टम चलता है, इकोनॉमिक का कुछ सारी चीज़ें आप मज़ीद बुक से भी रीड कर सकते हैं। इसके बिल्कुल डिटेल में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने जस्ट आपको ये चीज़ें बताई, आपको अपने पेपर इन्हीं की पॉइंट के थ्रू तैयार करना है ताकि आपके इस आंसर जो है काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 3 है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द मेन प्रिंसिपल ऑफ ओल्ड इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक न्यू इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एंड मॉडर्न इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ओल्ड में क्या है, अब ओल्ड के बारे में आपको वो चीज़ें डिस्कस करनी है। फोकस ऑन हैबिटेज फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है, इसमें की पॉइंट में भी पॉइंट दिया गया है। अब इस बारे में भी लिखें कल्चर क्या था, सोशल फैक्टर क्या था। और इस तरह से हमारे पास न्यू इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक है, उसमें भी आप देखेंगे। इस तरह से मॉडर्न इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, उसमें भी क्या चीज़ें वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें आपका ये सारा जो सवाल है 3 कंपोनेंट के इर्द गिर्द घूमता है। तो आपको 3 के बारे में ही लिखना है अच्छे से। आपकी जो चारों सिफ़ें इसी 3 से ही अच्छे बन जाएंगे, लिख सकते हैं। मगर रीडिंग अच्छे से करेंगे हर एक बार। जिस तरह से मैंने टर्म इसमें सब टर्म डिफाइन किए उस तरह से आप भी अपनी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ये जो चारों पेज फिल हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 4 है, डिस्क्राइब द इंट्रैक्शन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन एंड हाउ डिस्कस हाउ सैंक्शन एंड नॉर्म्स इन्फ्लुएंस इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस इन सोसाइटी। अब पहले में हमने इंस्टीट्यूशन क्या मीन्स क्या, देन इनफॉर्मल वही चीज़ जिसके मज़ीद जो है उसको मज़ीद सैंक्शन उस पर क्या असर डालती हैं, पाबंदियाँ गवर्नमेंट की तरफ से कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन सी पेनल्टी होती है, कौन सी प्रेशर, वो सारी चीज़ें आपको उसमें एंड्स में डिस्कस करनी है। इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 5 है, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, हाउ डू मार्केट एंड इंट्रा फर्म ट्रांजेक्शन डिफर। फर्स्ट में हमें ट्रांजेक्शन के बारे में ट्रांजेक्शन की डिफाइन कंसेप्ट करना है, डिफाइन करनी है तो ट्रांजेक्शन होती क्या, ट्रांजेक्शन होती क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस, मार्केट बाय सेलिंग ओपन मार्केट, इंट्रा फर्म क्या है, विद इन कंपनी इंटरनल कोऑर्डिनेशन। इन चीज़ों के बारे में अगर ये सवाल आए तो इससे अच्छे से एक्सप्लेन करके आप बेशक 3 सिर्फ पेज से लिखें मगर अच्छे से लिखें कि इंशाल्लाह आपके नंबर 20 में आ जाएंगे। आपके लिखने पे और प्लस में हेड राइटिंग और जिस तरह से आप डेकोरेट करेंगे चीज़ों को उस तरह से आपके टीचर को अच्छे समझ में आएगा और अच्छे नंबर देने में भी कंजूसी नहीं करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 6 है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड डिस्कस हाउ इंस्टीट्यूशन हेल्प रिड्यूस दिस कॉस्ट एंड इम्प्रूव कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट। अब टाइप कौन से हमारे, सर्च कॉस्ट है, नेगोशिएशन कॉस्ट है एंड इन्फोर्समेंट कॉस्ट है। उनका मज़ीद आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको ये काफ़ी क्लियर आ जाएगा, सर्च कॉस्ट क्या होती है, नेगोशिएशन कॉस्ट क्या होती है, और इंस्टीट्यूशन रिड्यूस कॉस्ट कौन सी चीज़ें जो इंस्टीट्यूशन की कॉस्ट को रिड्यूस करती है, प्रोवाइड रूल्स इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, हर एक पॉइंट को आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो आपके 4 पेजेस इजीली फिल हो जाएंगे। बस आप अच्छे से रीडिंग करें और अच्छा सा डेकोरम करें। इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 7 है, discuss the concept and significance of the property right and explain how different property right regime influence economic outcome। right क्या है, right to use control transfer property, importance क्या है, encourage investment, ensure resource efficiency, strong right, better economic growth। अगर इस तरह से अगर सवाल आए तो आप यही चीज़ें लिखेंगे, की पॉइंट हेल्प से ये सवाल इजीली क्लियर हो जाएगा। 8 हमारे पास है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉपर्टी राइट्स अंडर लॉ कॉमन tradition distinguish property right in the civil law,
ट्रेडिशनल फ्रॉम दोज इन कॉमन लॉ, ट्रेडिशन कॉमन लॉ के बारे में लिखना है आपको। देन सिविल है, देन आपको जस्ट उनको डिफरेंशिएट करके लिखना है कि कौन सी के लिए क्या लाज की कौन सी अहमियत है, वो जस्ट अब आप लिखेंगे तो उसमें ज़ाहिर है वो टंगोशी आ जाएगा। ठीक है, पहले टेक्स्ट लिखना है उसके जो है, देन आपको लिखना है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 9 है, एक्सप्लेन हाउ अ सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन एंड moral hazard affect contractual relationship using example from economic and financial context. A systemic information of one party no more. Hazard का drug या risky behavior after a contract, example insurance misuse, bank leading risks, ये चीज़ें। ठीक है, इस तरह सवाल नंबर 10 है, discuss how asset specifically and governance structure influence contractualize and explain the role of trust and shape contractual relationship. ठीक, असेट स्पेसिफिकली याद कि आपको लिखना है ट्रस्ट, ये चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, ज़्यादा इसमें डिस्कस करनी है, एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे तो सवाल आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। ये सवाल लास्ट पेपर में रिपीट हुआ तो उसका वजह मैंने इसी में भी ऐड कर दिया, हो सकता है इस बार भी आए। ठीक है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द न्यू क्लासिकल कॉन्ट्रैक्ट, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द क्लासिकल कॉन्ट्रैक्ट। वही चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है, दोनों चीज़ों को, क्लासिकल क्या है और न्यू क्लासिकल के बारे में क्या है, उसमें देखना है कौन सी चीज़ें। ठीक है, हर एक चीज़ दोनों को अलग-अलग लिखना है। And 12 had described the main contribution of new institutional economic to theory of the firm and explain how their view differ from the new classical perspective। वही चीज़ें मजीद अगर इस तरह के सवाल हैं, क्योंकि वर्डिंग चेंज होती है मगर मकसद चीज़ों का एक ही होता है, मगर आप इन चीज़ों को, हर एक चीज़ को अच्छे से इसके टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको ये सारा न्यू क्लासिकल परस्पेक्टिव का इल्म हो जाएगा, पता चल जाएगा। मगर बुक की रीडिंग नाहियत ही ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में सभी स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ, काइंडली बुक की रीडिंग ज़रूर करें। आप अगर बुक की रीडिंग नहीं करेंगे तो आप बुक की लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे, तो एग्जामिनर को शक होगा कि भाई इसने चीज़ें हैं कॉपी की हैं, तो ज़ाहिर है आपका बुक का टच होना नाहियत ही ज़रूरी है। इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 14 है, व्हाट इज़ मार्केट कोऑर्डिनेशन एंड हायरार्की कोऑर्डिनेशन विद इन फर्म, व्हाट आर द मेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग मार्केट फॉर कोऑर्डिनेटिंग। अब देखें मार्केट कंडीशन कोऑर्डिनेशन क्या है और हायरार्की क्या है, इनको बारे में आपको अलग-अलग लिखना है और देन उनके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो मैंने वो की पॉइंट दिए हुए हैं, जस्ट आपको उनको रीड करना है, अच्छे से समझना है, सर्च आउट करना है। मैं इसी वजह से सारा सवाल आपको नहीं देता कि ताकि आप वो चीज़ें खुद सर्च करें। जब एक चीज़ सर्च करोगे ज़ाहिर है दूसरे का आप खुद इंटरेस्ट वाली चीज़ें अच्छी है, पढ़नी चाहिए। तो ये आपके लिए, करियर के लिए, आपकी तालीमी चाहे तो आपकी लाइफ के लिए नाहियत ही ज़रूरी चीज़ें। सो सवाल नंबर 15, कंपेयर एंड द कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरीज ऑफ द स्टेट बाय लॉकी, प्रोसेसो एंड हॉबीज हाईलाइट देयर रिलेवेंस टू मॉडर्न इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस। और याद रहे थ्योरीज के बारे में बात है तो थ्योरीज का सवाल आते हैं, हो सकता है कोई किसी एक की थ्योरी के बारे में आए, मगर आप जो भी थ्योरी है रिलेवेंस आप बुक से देखेंगे तो आप उनको अच्छे से रीडिंग कीजिएगा, इंशाल्लाह आएगा तो ज़रूर। ठीक है, ये तो कंफर्म है। इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 16 है, differentiate between centralized and spontaneous institutional change and explain the role of state in both process। अब इनके बारे में जो है ना डिस्कस करना है आपको, दोनों के बारे में, सेंट्रलाइज और स्पॉन्टेनियस के बारे में। देन स्टेट रूल क्या है, इन चीज़ों को अलग करके लिखना है ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल इंटरेस्ट हो, आपका जो जवाब पढ़ने पे मजबूर हो जाए कि इसने लिखा है तो उसको ज़रूर रीड करेगा और आपको अच्छे नंबर देगा। इस तरह से हमारे पास लास्ट जो है, evaluate the effectiveness of the regulatory role of the state in promoting economic development and ensuring social welfare in Russia। अब इसमें effectiveness का स्ट्रॉन्ग स्टेट कंट्रोल, अगर कोई भी चीज़ में, कोई कंट्री में अगर स्टेट का कंट्रोल नहीं है तो दंगे फसादे होंगे, एहतजाज होंगे, तो उसमें इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी नहीं होगी। मिक्स रिजल्ट क्या, ग्रोथ इन सम सेक्टर, वीक कंपटीशन, अगर मिक्स करेंगे तो कंपटीशन कम होगा। इशू क्या आ जाती है, करप्शन रहता है, वीक इंस्टीट्यूशन, नीड बेटर रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। अगर इस तरह का अगर सवाल आए तो ये की पॉइंट आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये सवाल क्लियर हो जाएगा। मज़ीद आप बुक की रीडिंग अच्छे से कीजिएगा तो ये जो सारा आपका जो है कोर्स पेपर इजीली हल हो जाएगा। मज़ीद इस तरह की कोई वीडियो क्या चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि हमारा ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।